टाइम एंड अगेन हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों प्रैक्टिस नहीं किए जा रहे हैं, क्यों लोग जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कहाँ रुकना है। एंड ये सब जो है इररिस्पेक्टिव कि कौन इसके पीछे है, इट इज मोस्टली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर आप देखें तो उसी रो में अगर हम आज का केस डिस्कस करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुणाल कामरा का जो केस है उसने भी एक कंट्रोवर्सी लाइव कर दी है, जिसपे द हैबिटेट सेंटर विच वाज द सेम सेंटर दैट वाज यूज्ड फॉर द लेटेंट का शोज, उसी में एक्चुअली एक पैरोडी बनाई गई जो कि एज अ सटायर जो प्रेजेंटर थे उन्होंने प्रेजेंट किया एंड उसी पे शिवसेना जो थी वो नाराज हो गई। अब इसी पर्टिकुलर चीज को मेंशन करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल इंटॉलरेंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू योर फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप जो रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्शन, क्या वो एट अ पर्सनल लेवल ही एड्रेस करना जरूरी है या फिर इट इज समथिंग दैट कुड वेट अप जब तक लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको एड्रेस ना करे। बिकॉज इस सारे रिगार्ड्स में अगर हम देखें तो जो प्रेजेंटर थे ही कॉल्ड द एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट अ चीट एंड सेड कि एकनाथ शिंदे खुद ही गद्दार है। उस रिस्पेक्ट में शिवसेना हो गई नाराज एंड उन्होंने जो पूरी प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रक्टिव कॉज कर दिया, वहां पे वैंडलिज्म कॉज कर दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजें जो है वो अराइज हुई। एंड फाइनली जो कंपनी थी उन्होंने ये स्टेट किया कि जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर लेते कि कब यहाँ पे क्या बोलना ठीक रहेगा, तब तक हम यहाँ पे जो शोज है वो दोबारा से रिज्यूम नहीं करेंगे। बिकॉज इनिशियली वी थॉट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ थिंग हियर, बट जब से हम ये कंट्रोवर्सीज का रो देख रहे हैं तब से हम ये समझ पा रहे हैं कि थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है चीजें विच रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, जिनको जब तक रिजॉल्व नहीं किया जा सकता तब तक उनको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए बल्कि उनके लिए वेट करना चाहिए। तो जो कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ वो है विथ रिस्पेक्ट टू हिम कॉलिंग एकनाथ शिंदे अ ट्रेटर। और ये जो ट्रेटर की एस्पेक्ट थी वो मेजरली विथ रिस्पेक्ट टू स्विचिंग ऑफ पार्टीज के रिस्पेक्ट में थी कि कैसे जो नेता होते हैं वो अपनी पार्टीज को स्विच करते रहते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। एंड उसी पैरोडी से रिलेट करके इतना ज्यादा वायलेंट हो गई सिचुएशंस कि प्रॉपर्टी जो थी वो सिग्निफिकेंटली डैमेज हो गई। अब ये केस मैं आप तक इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं एक ओपिनियन बिल्डिंग जो है वो आप लोगों में इंस्टिल करना चाहती हूँ, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई एम ऑल्सो गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर व्यू पॉइंट, अबाउट योर ओपिनियन, बिकॉज इस एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये पर्टिकुलर केस स्टडी यूज की जा सकती है इनफैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाला एस्पेक्ट है उसको एड्रेस करने के लिए। बिकॉज इफ वी ट्राई टू समवट डिकोड दिस एंटायर सिचुएशन, कुणाल कामरा का जो थोड़ा पार्ट है वो नॉट हैविंग अ बायस, बट वो पार्ट फिर भी थोड़ा सा हैवी है इन टर्म्स ऑफ बीइंग फेयर, क्योंकि वैंडलिज्म और पब्लिक ऑर्डर को जो डिसरप्शन था वो शिवसेना ने किया एंड इवेंचुअली इसीलिए जो स्टेट प्रोटेक्टर्स थे वो ही एक तरीके से डिस्ट्रक्टर्स हो गए। So before giving you a entire insight into this session and in order to instill a better point of view with respect to this particular case, मैं आप सभी लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ जिसके चलते आप लोग एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो एक्चुअल में सिचुएशन है वो थी तो थी क्या। तो आप लोग ये वीडियो देखिए एक बार और फिर हम आगे का जो डिस्कशन है वो कैरी फोर्थ करते हैं। कभी हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। तो ये जो पूरा केस था वो इसी गाने के अराउंड था एंड उस पे शिवसेना ने काफी ज्यादा तंज कसते हुए बोला है कि अब आपको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं देंगे कंट्री में एक्सेट्रा, जो कि ऑल टुगेदर काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। क्योंकि अगर हमें कॉमेडी जॉनरा को कंसिडर करते हुए चले तो हम देखते हैं वो तो तंज कसने पे, ताने मारने पे, लोगों का मजाक बनाने के ऊपर ही होती है, जिसपे इवन आदित्य ठाकरे ने कमेंट किया है कि आपका जमीर इतना ज्यादा हल्का कैसे हो सकता है कि आपको किसी भी
ABC पर्सन के कुछ भी कहने से इतना फर्क पड़ जाता है कि आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रॉय कर दे, जिसकी वजह से आई थॉट इट रेलेवेंट टू ब्रिंग इट ऑन विथ ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन डिस्कस इट टुगेदर एज टू कि क्या क्या हुआ जा सकता था और कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इवन अवॉइड भी किया जा सकता था। तो अब इस पर्टिकुलर केस को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी ज्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन उससे पहले आप सभी जो भी यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि फ्लैट 60% ऑफ अलॉन्ग विद 12 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन हो गया है लाइव ऑफर। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 26, 27 या 28 के एस्पिरेंट हैं तो आपको जो है प्लेटफॉर्म पे जाना है और यूज करना है कोड NST लाइव, जिसके वाया जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं आप वो अवेल कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि यू हैव द बेस्ट डील विथ यू इन ऑर्डर टू एक्सेस आवर प्लेटफॉर्म। उसी के साथ साथ जो भी बच्चे 2025 के लिए अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स जो है वो लाइव है आपका 9999 में। तो मेक श्योर कीजिए दैट यू मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड क्लियर द एग्जामिनेशन। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन को और देखते हैं कि हमको सबसे ज्यादा जो चीज एड्रेस करने की जरूरत है वो इस रिस्पेक्ट में क्या है। तो सब लोग जो बोलते हैं कि यहाँ पे लाइन क्रॉस हो गई, कोई बाउंड्री ही नहीं है, कोई कुछ सोचता ही नहीं है, उस रिस्पेक्ट में ये डिसाइड करना कि आखिर में लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। बिकॉज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो ये कहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, वायलेंस इंस्टिल नहीं होना चाहिए, किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। अब ये तीनों जो चीजें हैं वो आप मुझे बताइए हुई कि नहीं हुई, वीडियो में ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। एंड उस रिस्पेक्ट में अगर चलिए माना कि हुई भी, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को नहीं अप्रोच करना चाहिए था, ना कि वैंडलिज्म? आपके अकॉर्डिंग क्या इस पर्टिकुलर केस के लिए सही अप्रोच है, लॉ एंड ऑर्डर को अप्रोच करना या फिर जो शिवसेना ने फिलहाल किया है विच इज वैंडलिज्म और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्ट्रॉय करना? इन दोनों में से आपके लिए जो एक बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन है वो क्या होगा इस पर्टिकुलर केस पे? अगर आप होते फंसे और आपको रिएक्ट करना होता तो आप कैसे करते? तो उसी रिस्पेक्ट में आपको ये आंसर करना है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो है, बट उनको मैनेज कैसे करना है और क्या वो इस पर्टिकुलर केस में मैनेज हुए या नहीं हुए, उस रिस्पेक्ट में हमको ये समझने की थोड़ी कोशिश करनी है। क्योंकि अगर हम गलती देखने की कोशिश करें तो गलती तो दोनों ही पार्टीज की है। इनफैक्ट आई वुड से कि शिवसेना की यहाँ पे ज्यादा गलती है, क्योंकि हम ये जो पूरा नुआंस है वो इसी पर्टिकुलर से में लेके चल रहे हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को, जो भी लोग वहां रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करके चले। बट अगर स्टेट से ही एक तरीके से थ्रेटन फील होगा, खतरा फील होगा, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? एंड अगर पब्लिक ऑर्डर को कोई भी डिसरप्ट करना है तो फिर उसकी सजा कहाँ है? क्योंकि जो इनिशिएशन हुआ वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस की वजह से हुआ था, जैसे कि सारे शो में डिस्क्लेमर्स ऑलरेडी लगा दिए जाते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में थोड़ा सा समझने की अगर हम कोशिश करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा ओपिनियन बना है वो थोड़ा सा अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, विच certainly talks about कि things could have been avoided. I am not at all saying कि यहाँ पे कौन गलत है कौन सही, but जो ऐसी सारी चीजें हैं उनको अवॉइड किया जा सकता था। एंड सिंस अवॉइड नहीं किया गया तो जो सिचुएशन है वो हाथ से बाहर निकल गई। एंड वी आर हियर क्वेश्चनिंग आवर ओन लॉ, ट्राइंग टू फाइंड आउट द लूप होल्स, जिसकी वजह से ये जो एंटायर सिचुएशन है वो कॉज हुई, विच इज जस्ट नॉट द राइट ड्रिल, कीपिंग इट माइंड द नेशनलिस्टिक माइंडसेट वी ऑल मस्ट कैरी while we are living in the country. सो उसी रिस्पेक्ट में एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मान लिया कुणाल कामरा गलत, मान लिया शिवसेना भी गलत, लेकिन इस सब गलत में जो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? बिकॉज दैट इज समथिंग जो हम टाइम एंड अगेन देखते हैं कि लोगों को जैसे ही गुस्सा आता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज जस्ट नॉट द राइट ड्रिल टू गो अबाउट। प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपकी क्या ड्रिल होगी। विल यू डू द सेम जो इन लोगों ने किया है, या फिर यू विल हैव फेथ इन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री, जिससे कि जो सिचुएशंस हैं उनको एक बेहतर तरीके से मेजरली हम टैकल कर पाए। इसी के साथ साथ मुझे ये भी जानना है आप सबसे कि जो सटायर की हमने बात की, क्या अब हमको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर भी लगा देना चाहिए? क्योंकि अगर हम एंटरटेनमेंट की एस्पेक्ट को ही देखें तो ऐसे कोई गाली गलौज तो की नहीं थी, एक तंज कसने की ही कोशिश की थी। अगर वो भी नहीं हुआ तो उस रिस्पेक्ट में भी क्या आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों, अगर नहीं तो आप वो भी बता सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ ये बताइए कि जो भी वायलेंट रिएक्शंस होते हैं या फिर फोर्स्ड अपॉलॉजी जो अभी फिलहाल कुणाल कामरा से मांगी जा रही है वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? क्योंकि आपको नहीं लगता कि वो एक तरीके से जो भी हमारी डेमोक्रेसी है उसकी जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट आता है कि हम अपने सिटीजन्स के साथ ही
एक तरीके से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में जो है मैं थोड़ा सा इंस्टिल करने आई थी थॉट आप सब में, कि आप सब लोग एक तरीके से उस डायरेक्शन पे सोच के देखें कि कैसे जो है हमारी कंट्री में फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, एंड उसी रिस्पेक्ट में कैसे जो स्टेट एक्टर्स है वो बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ वी सी तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत दूर है, एंड इट विल ओनली हैपन जब हम ग्रास रूट लेवल से काम करें, और ग्रास रूट लेवल पे काम तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे जो स्टेट एक्टर्स है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जो हमारे ताल्लुक के लोग हैं, वो हर लेवल पे कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, और वो थोड़े से वेलकमिंग ऑफ दैट सॉर्ट है, क्योंकि तभी हो पाएगा कि हम चीजों को थोड़ा सा निगेट करके आगे बढ़ पाए। बिकॉज इफ वी कंसिडर इवन द प्रेजेंट नुआंस, किस लीडर को गाली नहीं पड़ती? नरेंद्र मोदी को भी पड़ती है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पड़ रही है, और पुतिन को भी पड़ रही है। तो उस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अगेन दिस इज वेरी नेचुरल, दिस इज वेरी ओके, बट विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर हैज हैपेंड इन मुंबई, आई वुड स्टिल वांट टू नो कि क्या आपको लगता है फॉर यू, इफ यू वर देयर एट दैट पोजिशन, तो ये ओके था या नहीं था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन का आइडिया ही यही था कि आपको एक तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच मैं आपको दे पाऊं, जिससे कि आप थोड़ा कनेक्ट करना सीखें और एक ओपिनियन बिल्डिंग पे काम करें। बिकॉज इस एग्जामिनेशन के लिए वो एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण चीज है जो आप सभी को आनी चाहिए। अब आप में से किसी को लगता है कि नहीं हमें कमेंट सेक्शन में नहीं मेंशन करना, या फिर आप लोगों को मेरे ही ओपिनियन से झगड़ा करने का मन है, या आपको एक्सेस करने हैं मेरे एकेडमिक लेक्चर्स का कंटेंट, तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे वैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ जब भी आप कोई भी परचेज करते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो मेक श्योर करें कि आप यूज करें कोड NST Live, जिसके वाया आपको जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स है वो अवेल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं आप सभी को छोड़ना चाहूंगी। जरूर से बताइएगा आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, और अभी के लिए जो मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।